दोस्तों कजली तीज का व्रत राखी के तुरंत बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उस दिन ये मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, कजली तीज भी और कजरी तीज भी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है और इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और कई लोग, नर्तक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं, लड़कियां इस दिन परिवार के सुख, शांति और मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर धम्मोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का रिवाज होता है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी ली जाती है, इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता, दिन भर व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करी जाती है और कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी भी सुनी जाती है। चांद निकलने के बाद उसकी पूजा की जाती है, चांद को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ये व्रत खोला जाता है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। जो आपको व्रत खोलना है वो सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन से खोलना है। सातुड़ी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर ही आपको बनाने हैं। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते हैं। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी आप बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। इस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के बर्क से सजाते हैं। बीच में लच्छा और एक सुपारी भी लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। दोस्तों कल्पने के लिए आप 1.25 पाव और मोटा लड्डू बनाना ज़रूरी होता है और एक लड्डू जो पति के हाथ से आप खाएंगे वो भी बनाना है। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को खिलाती हैं और सत्तू आप अपनी सुविधा के हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार से बना सकती हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूँ, जौ आदि से बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगा लें और 16 श्रृंगार करके ही आपको ये पूजा करनी है। अब बता देती हूँ क्या क्या पूजन सामग्री चाहिएगी। एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी और दीपक, केला, अमरूद, सेब, ककड़ी, दूध, कच्चा दूध यानी कि और जल, मिश्रित जल और नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती और पूजा की थाली और जल का कलश। पूजन की तैयारी के लिए मिट्टी चाहिएगी। गोबर की दीवारों के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर और नीम वृक्ष की टहनी रोपनी है। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित करना है आपको और किनारों पर एक दिया जलाकर रख देना है। वीडियो आएगी पूजा विधि की, वो मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। उस समय 1-2 दिन पहले डाल दूंगी। और नींबू, ककड़ी और केला, सेब, सत्तू जो है रोली मोली अक्षत्र थाली में रखना है। एक छोटे से लोटे में कच्चा दूध भी आपको लेना है। तो पूजा विधि अभी बताऊंगी। सबसे पहले बता देती हूँ कजरी तीज कब पड़ेगी। 2025 और 26 दोनों की बताऊंगी। 2025 में 12 अगस्त को मंगलवार के दिन पड़ेगी। वहीं 2026 में जो कजरी तीज पड़ेगी वो 31 अगस्त को पड़ेगी। तो अब जान लेते हैं कि क्या पूजा विधि है कजरी तीज की। दोस्तों इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर ही उपवास किया जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले दमोली की जाती है। उसमें सुबह मिठाई, फल आदि नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं और इसके बाद पानी पीती हैं। सायकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज माता, निमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें, फिर चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियाँ अपनी उंगली से लगानी है। जैसे मैंने कहा आप वीडियो डाल दूंगी, वो भी देख सकते हैं आप। मेहंदी रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से आपको लगानी चाहिए। फिर दोस्तों निमड़ी माता को मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई हुई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। निमड़ी को कोई फल, सातु, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक लगाएं और लच्छा बांधे किनारे रखें। दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़ और नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला और दीपक की लौ, सातु के लड्डू जो होते हैं आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए आपको, तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। जैसे मैंने बताया, तलाई में नींबू दिखे
और दिखे जैसा ही टूटे, इस तरह से आपको बोलना है। इस तरह पूजन करने के बाद सातोड़ी तीज माता की कहानी सुननी है, नीमड़ी माता की कहानी सुननी है, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है आपको जान लेते हैं। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मौली अक्षत चढ़ानी है। फिर चांद को भोग अर्पित करना है। चांदी की अंगूठी और आंखें हाथ में लेकर जल अर्घ देना है आपको। आंखें मतलब गेहूं को हाथ में लेकर फिर अर्घ देना है। चंद्रमा की मुख करके आपको जल गिराना है और 4 बार एक ही जगह आपको खड़े खड़े घूमना है, परिक्रमा करनी है। यानी कि अर्घ देते समय बोलना है, सोने की साकली मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भड़तार। सत्तू के पिंडे पर तिलक करें और फिर भाई और पति और पुत्र को तिलक करें। और पिंडा मतलब पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं। यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पीड़ापासना कहते हैं। पति पीड़े में से 7 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और व्रत खोलने के लिए यही सबको आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास और नंद से पीड़ा तोड़वा सकती हैं आप। और बायना सत्तू पर रख कर सासू जी को आपको बायना देना है, जिसमें ब्लाउज हो, साड़ी हो और इस चरण स्पर्श करके दक्षिणा, खाने पीने का सामान, आंकड़े का पत्ते, सत्तू देने हैं। और उसके बाद जो आंकड़े के पत्ते हैं वो सातू खानी है आपको। और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए। इसी तरह 7 बार पानी पिए और दूध पीकर इस प्रकार बोले, दूध से धाई सुहाग से कौनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते रहें। पानी से धाई, सुहाग से कौनी धाई और सुहाग से कौनी धाई का अर्थ है यानी कि पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों तरफ फेंक देना चाहिए। इस व्रत को जो गर्भवती स्त्री हैं वो फलाहार कर सकती हैं और यह व्रत सिर्फ पानी पीकर ही किया जाता है। चांद उदय होने के बाद ये व्रत खोला जाता है। बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर।